हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डोगरा रूल इन जे.एंड.के का पार्ट टू। पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया। आपको ऊपर सजेशन आ रही होगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं पार्ट वन के लिए। आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। अब हमें बात करनी है महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। 1885 से लेकर 1925 तक इन्होंने रूल किया था। इन्होंने सबसे पहले एब्लिशन ऑफ बेगार सिस्टम किया था, जो कि फोर्स लेबर था आपका। उसके बाद जो चित्राल था उन्होंने ये ओवरटेक कर लिया था 1891 में। प्रेजेंटली वो पाकिस्तान में है। सर वॉल्टर लॉरेंस, जो कि सेटलमेंट कमिश्नर थे उस टाइम के, उन्होंने स्टार्ट किया था न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट 1889 से लेके 1895 तक। फिर जो बनिहाल काट रोड था वो स्टार्ट किया गया था एंड कंप्लीट हुआ था 1915 में। और ये महाराजा का प्राइवेट रोड था पहले। लेटर ऑन बाद में ये 1922 में पब्लिक यूज़ के लिए भी ओपन कर दिया गया। और ये अंडर इंजीनियर बन रहा था। जो उस टाइम पे इंजीनियर था जिन्होंने ये काम बनवा करवाया था वो था पंडित लक्ष्मण जू टिक्कू। ठीक है। उसके बाद था इम्प्रूवमेंट वाज मेड इन झेलम वैली कार्ट रोड। और जो टेलीग्राम लाइंस थी वो भी एक्सटेंड की गई टू ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स। और एस्टेब्लिश किए गए टेलीफोन कनेक्शंस इन जे.एंड.के एट द टाइम ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। टूरिज्म जो था वो इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग हिज रेन। और जो हाउस बोट था, फर्स्ट हाउस बोट, वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था एट द टाइम ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो कि मौरा था, वॉज कमीशनड इन 1905। और ये फर्स्ट स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। और उसकी जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी थी वो थी 4 मेगावाट की। बाद में से वापस रिवाइव करवाया गया। तो तब अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 9 मेगावाट की है। और जो पहली हाउस बोट थी जो कि कंस्ट्रक्ट करी थी इसके टाइम पे, उसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। और ये इंस्टॉल किया गया था लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो आगे हमने टॉपिक्स करने उनमें मिशन स्कूल जो था वो स्टार्ट किया गया था बाय रेव डॉक्सी। और इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। और लेटर ऑन जो जम्मू में थे वहाँ पे भी ये लाया गया, कहाँ पे, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में, जो कि आज जिसका नाम चेंज कर दिया गया। और हम जीजीएम साइंस कॉलेज नाम से भी जानते हैं उसे, कनाल रोड पे आपका वो कॉलेज। उसका पहला नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। श्री प्रताप कॉलेज जो कि 1905 श्रीनगर में था वो भी बनाया गया इनके टाइम पे। श्री और जो श्री प्रताप सिंह म्यूजियम था श्रीनगर में 1898 में, वो भी इस टाइम बनाया गया। उसके बाद था स्टेट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1891। 1891 में यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाया गया और 1895 में ये ऑपरेशनल हो गया। ठीक है। 91 में जस्ट प्रपोजल आया था, 95 में ये ऑपरेशनल हुआ। और 1911 में फॉरेस्ट्री स्कूल वाज डेवलप्ड इन बांदीपुरा। बांदीपुरा में आपका पहला फॉरेस्ट्री स्कूल भी खोला गया। वैक्सीनेशन जो थी वो एक्सटेंसिव स्केल पे इंट्रोड्यूस की गई 1894 में। किस लिए? क्योंकि तब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिस वजह से वैक्सीनेशन करनी पड़ी। और 1894 में वैक्सीनेशन यहाँ पे बड़े पैमाने पे लगाई जाने लगी। सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप की गई श्रीनगर में इन 1907। सेरीकल्चर, ठीक है, जिसे सिल्क इंडस्ट्री कहा जाता है, 1897 में डेवलपमेंट ऑफ सिल्क स्टार्ट हुई थी और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क और रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म होता था। उसके बाद 1907 में सिल्क इंडस्ट्री वाज प्रमोटेड और उसको इम्प्रूव किया गया एंड वाज सेटअप इन 1907 इन श्रीनगर। एंड 1909 में वो जम्मू में सेटअप की गई सिल्क इंडस्ट्री। बाद में जम्मू की सिल्क इंडस्ट्री को गोल्ड मेडल भी मिला था उसके काम के लिए। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन भी की गई इनके टाइम पे। और लॉन्गेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रणबीर कनाल जो कि जम्मू में है, जो कि 60 किलोमीटर लॉन्ग है, वो भी बनाई गई 1903 से लेकर 1908 तक, जो कि अखनूर से लेकर आरएसपुरा तक जाती है। फिर जो उज कनाल है जो कि 1915 में स्टार्ट की गई थी और 1923 में फिनिश की गई थी, जो कि उज रिवर पे ही बनी है। ये एक ट्रिब्यूटरी है रवि नदी की। और इस पे अब एक डैम भी कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। अब आते हैं हमारे महाराजा हरि सिंह। इन्होंने 1925 से लेकर 1947 तक रूल किया और ये लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। उसके बाद जे.एंड.के इंडिया से मिल गया था और किंग सिस्टम खत्म हो गया था। वी वर अंडर अ डेमोक्रेसी। तो महाराजा रणबीर सिंह जो थे उनके 3 बेटे थे, राम सिंह, राजा अमर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह सनलेस थे, उनका कोई बेटा नहीं था। और आपको पता है कि पहले क्या सिस्टम था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो फिर उनके भाई राजा अमर सिंह का बेटा जो कि हरि सिंह था, उसे राजा बनाना गया, उसका राज तिलक किया गया। महाराजा हरि सिंह जो थे वो ग्रैंडसन थे महाराजा गुलाब सिंह के और राजा अमर सिंह के बेटे थे। 23 सितंबर 1895 को ये पैदा हुए थे। और ये कमांडर इन चीफ थे स्टेट फोर्स के 1915 में। और ये किसने इनको नियुक्त किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने इनको कमांडर इन चीफ बनाया था। 1922 में ये मेंबर बन गए स्टेट काउंसिल के। ठीक है, सीनियर मेंबर। उसके बाद ऑन ओकेजन ऑफ हिज राज तिलक, जब उनका राज तिलक हुआ, इन्होंने प्रोक्लेम किया जस्टिस एज हिज रिलीजन, कि इनका जो धर्म है वो सिर्फ जस्टिस है, ताकि हर एक के साथ जस्टिस हो। और अनाउंस कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 144 न्यू स्कूल्स। और न्यू स्कूल्स बनाए गए 1926 से 1927, एक साल के अंदर ही। इन्होंने न्यू
रूल आया चिल्ड्रंस के लिए कि उनको चाहे वो उनका मन हो ना हो फोर्स्ड करके उनको एजुकेशन दी जाए, और इसको जबरी स्कूल्स के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद 1927 में स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन लाई गई। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन थी वो 1922 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन 1927 में ये एक्सेप्ट कर ली गई। और जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट से पहले, अब वो डोमिसाइल सिस्टम हो गया। पहले स्टेट सब्जेक्ट से, तो वो स्टेट सब्जेक्ट कब आए थे आपके 1922 में उसका आइडिया आया था, और 1927 में वो एक्सेप्ट कर लिया गया। एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन लाया गया 1926 में, और 1933 में लैंड एलिनेशन रेगुलेशन लाया गया। इसमें क्या था कि आप जो अपनी ज़मीन है वो उसी को बेच सकते हो जो इस स्टेट का पहले से ही हो, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट हो। और या फिर अगर आपको बाहर वाले किसी को बेचनी भी है ज़मीन, तो वो सिर्फ 21 साल के लिए लीज पे दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 1934 में फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जे बनाया गया, और जिसका नाम रखा गया प्रजा सभा। ये जो था, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स लाए गए, जिसमें कि 33 इलेक्टेड मेंबर्स थे, 30 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। टोटल इसमें 75 मेंबर्स ही थे जब ये बनाया गया। उसके बाद धनदेवी मेमोरियल फंड लाया गया, जिस जो कि सपोर्ट करता था मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि तब लड़कियों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, और लड़कियों को पैदा भी नहीं किया जाता था, अबॉर्शन किया जाता था, क्योंकि लड़कियों को बोझ समझा जाता था, और उनको समझा जाता कि ये पराया धन है, इनकी शादी करके इनको दे देना है। तो इसलिए उस चीज़ से डील करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया और धनदेवी मेमोरियल फंड बनाया, जो कि लड़कियों की शादी के लिए पैसा देते थे। अगर वो ऑर्फन गर्ल है, ठीक है, इसमें 3 क्लासेस थे। अगर वो ऑर्फन गर्ल है तो उसे 200 रुपये मिलते थे। आज के टाइम पे तो 200 रुपये कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम पे 200 रुपये बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद अगर किसी के फादर डैड है लेकिन मदर अलाइव है, तो उन्हें 150 रुपीज़ शादी के लिए मिलते थे, और अगर बोथ पेरेंट्स अलाइव हैं लेकिन वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 100 रुपीज़ मिलते थे। फिर इन्होंने इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन लाया, जो कि 1928 में था, जो ये कहता था कि 14 इयर्स फॉर गर्ल्स मैरिज के लिए चाहिए मिनिमम, और 16 इयर्स बाद में इसको लेटर ऑन कर दिया गया, और 18 इयर्स फॉर बॉयज़ पहले था, और बाद में इसको 21 इयर्स फॉर बॉयज़ कर दिया गया। और इनको फादर ऑफ रेनेसेंस के नाम से भी जाना जाता था जेएनके के। और इन्होंने प्रमोट किया विडो रीमैरिज को और प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1932 को। इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को और वुमेन ट्रैफिकिंग को भी सप्रेस, काफ़ी हद तक सप्रेस किया। और एक बिल इंट्रोड्यूस किया रुम रसूम पे 1937 में, और 1939 में वो एक एक्ट भी बन गया। और रुम रसूम आपका क्या होता है कि जब शादी होती है पहले, तो लड़की का दाम दिया जाता था कि इतने दाम में हम खरीद रहे हैं इसे एज अ बहू। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इविल प्रैक्टिस थी, और उसे भी इन्होंने बंद करवाया। In 1932, ऑल जे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय चौधरी गुलाम अब्बास। और बाद में लेकिन शेख अब्दुल्ला ने 1938 में इसका नाम चेंज कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि सिर्फ इसे मुस्लिम पार्टी ही क्यों रखे, बाकियों को भी इसमें लाया जाए। और 1938 में ही आपका जे बैंक भी बना था, और उसकी फर्स्ट ब्रांच कहाँ थी, मेन ब्रांच आपकी श्रीनगर में थी। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाया गया, साइन किया गया, और जे बिकम बन गया पार्ट ऑफ इंडिया। और महाराजा हरि सिंह एग्जाइल में चले गए, और इस तरह उनकी डेथ हो गई 1961 में बॉम्बे में। इस तरह किंग रूल्स खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, और घर पे रहें, सेफ रहें।